अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो टेबल था उसका फ्रंट एंड बनाया था, यानी उसके टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए थे। और आज की जो वीडियो होगी उसमें हम डेटाबेस में उसी टेबल की एंट्री करेंगे, यानी इंसर्शन का काम करेंगे। अब मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे जो व्यू हैं ये फुल रिस्पॉन्सिव हैं, ठीक है ना, यानी इसको आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ नीचे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये इसको कॉलम 12 कर लेता हूँ और ये जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है इसको ख़त्म कर लेता हूँ और इसकी जगह एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है ना। टाइप इसकी सबमिट रखता हूँ, इसकी वैल्यू को भी सबमिट, यानी जो नाम है इसका इसको भी सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये करने के बाद इसमें एक क्लास बना लेता हूँ BTN डेंजर। वैसे आप ब्लैक रेड होगा ये, फिर आप बाद में चेंज कर सकते हो। ये फिर बाद में सारा इसको डिज़ाइन इसकी चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बताने के लिए तो इसका एक्शन बना लेते हैं सेव का, ठीक है ना। फ़िलहाल तो हमने मॉडल चेक कर लेते हैं, इसका कनेक्शन हमने बनाया नहीं है तो मैं सबसे पहले इसका कनेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है ना। कनेक्शन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, अगर आपने वो पहले नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। इसके बाद मैं इसके सर्वर का नाम दे देता हूँ और डेटाबेस में ओपन कर लेता हूँ, कनेक्शन पे चला जाता हूँ। ये जो हमारा सर्वर नेम है इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया था, इसलिए मैं इसको जल्दी सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ। और ये हमारा डेटाबेस का नेम आ जाएगा। डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था? डेटाबेस हमने CV बिल्डर के नाम से बनाया था, ठीक है ना। ये हमारी डेटाबेस है, इसको कॉपी करके उसी प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद जो है ना इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इसको ट्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ट्रू करने के बाद हम इसको कहीं कॉल भी तो करना है ना, तो इसके लिए एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं DL के नाम से, डेटा लेयर, जो हमारा डेटा यानी वहाँ पे ले जाएगा और वहाँ से फेच करेगा। तो उसके लिए हम इसको नाम दे देते हैं डेटा कनेक्शन का नाम दे देते हैं इसको। ये डेटा कनेक्शन आ गया है। तो अब मेरे पास पहले से या मैंने ये आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप, ये कनेक्शन मैंने आपको समझाया था। तो फ़िलहाल मैं अगर इसको दोबारा से आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सिंपली इसको जो पहले वो हमने बनाया था उसी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ, ये जो है ना SQL क्लाइंट। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मैसेज जो हमने वेब कॉन्फ़िग में हमने जो कनेक्शन बनाया था वो। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ SQL पैरामीटर, जो हमने वहाँ पे वो किए थे, इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एरे पैरामीटर, न्यू कंस्ट्रक्टर इसका, और इसको एरे बना लेते हैं, ठीक है ना। SQL पैरामीटर ये आ गया है मेरे पास। इसके बाद इसकी जो वो होगी ना रेंज, वो 14 तक होगी। न्यू SQL पैरामीटर, इसकी टाइप। उसके बाद इसी को कॉपी करके चेंज कर दूंगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे पास है फर्स्ट नेम, ठीक है ना। तो मैं मॉडल इसका ऐड कर दूं फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा।
ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिबग करके समझाया है। अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। मैंने फादर नेम, CNIC, ईमेल, कॉन्टैक्ट सब कुछ इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद एड्रेस, और इसमें इसको 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, 14 तक कर लेता हूँ मैं इसे। इसके बाद है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, ये एड्रेस आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, और ये मेरे पास स्टेटस आ जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे ये हम फ्रंट एंड से देंगे, और ये जो साइड पे है ये हमारे पास स्टोर प्रोसीजर में से, यानी ये फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है ना। ये सारे मुकम्मल हो गए। अब मैंने रिटर्न डेटाबेस, ये रिटर्न में डेटा जो कनेक्शन जो हमने उधर बनाया था, इसकी क्लास जो हमने बनाई थी, इसके अंदर जो एग्जीक्यूट क्वेरी का फंक्शन हमने बनाया था, तो स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे लिखना है। स्टोर प्रोसीजर मैं यहाँ डेटाबेस से उठा लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये पेस्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं कि मैं जो हमारे पास जो एक्शन है ना, वहाँ पे पूरा मॉडल हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्म है पूरा वो हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ मॉडल का नाम डाल लेता हूँ, और इसका नेम स्पेस सेट नहीं है तो मैं इसको वो कर लेता हूँ कंट्रोल डॉट, ठीक है ना, कंट्रोल डॉट, और इसका नेम स्पेस सेट हो गया है। अब मैं क्या करना है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है m डॉट डेटा सेव, यानी ये जो है ना m जो हमारे पास उधर से आ रहे हैं वो इस मॉडल में सेव कर दे, स्टोर प्रोसीजर में स्टोर कर दे, ठीक है ना। अब स्टोर प्रोसीजर में तो स्टोर होंगे, अब स्टोर प्रोसीजर ने टेबल को भी तो देने, तो मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ कि इंसर्ट इनटू TBL यूज़र वैल्यूज़, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, यूज़र का फादर नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी उसकी, CNIC आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। उसके बाद उसका यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर, यूज़र का एड्रेस, यूज़र का डेट ऑफ बर्थ, और क्रिएटेड डेट। ये क्रिएटेड डेट फ़िलहाल मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, लेकिन ये फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली जो भी यूज़र डेटा इंसर्ट करेगा ना, उसी टाइम ये डेट ऑफ बर्थ उसकी डेट टाइम उसका आएगा, ठीक है ना। यहाँ से फिर हम गेट डेट भेजेंगे। तो ये मेरे पास यूज़र इमेज आ जाएगा, अबाउट अस आ जाएगा, अबाउट टाइटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यूज़र अबाउट टाइटल आ जाएगा। और इसको सिंपली फिर मैं क्या कर लेता हूँ, ये अल्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है वो बन गया है। अब मैंने सिंपली यहाँ पे इसको भेजना भी तो है ना, तो इसको बताना है कि हमारे पास कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा फंक्शन है, ठीक है ना, उसको ये हिट करें। तो सबसे पहले एक्शन का नाम, उसके बाद कंट्रोलर का नाम, उसके बाद फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, यानी मैंने डेटा भेजना है, ठीक है ना। और अब हमारे पास यहाँ से इमेज भी है, तो मैं इनक्रिप्ट टाइप लगा लेता हूँ कि यानी हमारे पास मल्टी डेटा फॉर्म जो डेटा है ना, यानी ये फिर एक्सेप्ट करे, तो मैं वो लगा लेता हूँ। इसको मैं इन टाइप में लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से ये आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो कंट्रोलर का नाम लिखना है, और ये जो मैंने सेव के नाम से वो बनाया था मैंने इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो इसको सिंपली बस रन कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये मैं इसको फर्स्ट नेम दे देता हूँ अहमद, और ये यार फादर का नेम, ठीक है ना, XYZ ईमेल, और CNIC कॉन्टैक्ट, और ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, पासवर्ड आ जाएगा मेरे पास। स्टेटस फ़िलहाल इमेज का मैंने किया नहीं है तो, लेकिन फिर भी मैं भेज देता हूँ। ये जाएगा नहीं, नल जाएगा वहाँ पे, नल नहीं फ़िलहाल, यानी ये ख़राब जाएगा उधर, क्योंकि इधर इसका पाथ सेट नहीं है। तो ये सारे आ गए, इमेज भी आ गई है, सब कुछ आ गई है।
ये कंटेक्ट और वो मैंने इंट में रखा है, तो इसको आप ये स्ट्रिंग में रख दे, ठीक है ना, वरना ये नहीं जाएंगे क्योंकि इंट की लिमिट होती हैं। तो ये मेरे पास मेरा जो डेटा है ना वो सक्सेसफुली चला गया है। और मेरा डेटा चला गया, कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं इसको। और मैं अगर आपको चेक करवा दूँ कि मेरा डेटा गया हुआ है या नहीं, तो मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगा लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL यूज़र। तो ये देखिए मेरा डेटा सक्सेसफुली आया हुआ है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।